हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इतिहास के प्राचीन भारत के हम लोग प्रश्न करेंगे जो कि वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है तो ध्यान रखेंगे हेरोडोट्स को। पहिए का आविष्कार कब हुआ तो ध्यान रखेंगे नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ तो ध्यान रखेंगे पूरा पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ तो ध्यान रखिएगा मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका है तो ध्यान रखेंगे रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है तो ध्यान रखिएगा बोगास कोई अभिलेख एशिया माइनर में। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, ध्यान रखेंगे तांबा धातु का। नेक्स्ट देखेंगे सबसे पहले पालतू बनाया गया, ध्यान रखिएगा कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल ध्यान रखिएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता थी, ध्यान रखिएगा आद्य ऐतिहासिक। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, ध्यान रखेंगे नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, ध्यान रखेंगे भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, ध्यान रखिएगा कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल है, ध्यान रखिएगा आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल है, ध्यान रखिएगा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल है, ध्यान रखेंगे मांडा अखनूर जो कि जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल दाइमाबाद जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता थी, ध्यान रखिएगा नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था, ध्यान रखेंगे त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, ध्यान रखेंगे लोथल। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु सभ्यता का वृहद स्थल, ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल, ध्यान रखेंगे राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो, खोज 1922 से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो की खोज, ध्यान रखेंगे रखाल दास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है तो ध्यान रखेंगे मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली, ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है, ध्यान रखेंगे पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है वृहत स्नानागार, ध्यान रखेंगे। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, ध्यान रखेंगे चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन, ध्यान रखिएगा। हड़प्पाई समाज था मातृ सत्तात्मक। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है तो ध्यान रखेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, ध्यान रखेंगे लोहा से। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग क्या था, ध्यान रखेंगे लाल। मिस्र के राजा कहलाते थे, मिस्र के राजा को फराओ कहते थे। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, ध्यान रखेंगे लोथल एवं रंगपुर से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, ध्यान रखिएगा कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ क्या है, ध्यान रखेंगे काले रंग की चूड़ियाँ। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ क्या है, ध्यान रखेंगे दो नदियों के बीच की भूमि।
वैदिक सभ्यता का काल कब से माना जाता है? ध्यान रखेंगे 1500 से 6 से ईसव पूर्व। आर्यों की जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है? ध्यान रखेंगे, गाय को। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, अमाजू। आर्य भारत कब आए थे? ध्यान रखेंगे 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले कहाँ बसे? ध्यान रखेंगे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान था, ध्यान रखेंगे, मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ध्यान रखिएगा, पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा और पेय पदार्थ क्या थी? ध्यान रखिएगा, भाषा संस्कृत और पेय पदार्थ सोमरस था, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आर्यों का प्रिय पशु देवता थे, तो प्रिय पशु घोड़ा और देवता कौन थे? ध्यान रखेंगे इंद्र। आर्यों का समाज था, ध्यान रखेंगे, पितृ प्रधान। वेदों व वेदांगों की संख्या है, ध्यान रखेंगे, क्रमशः वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद है, ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद। सूक्त कितने हैं? 1028। ऋग्वेद के संकलनकर्ता, ध्यान रखेंगे, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति ऋषि, पढ़ने वाले ऋषि, ध्यान रखेंगे, होत्री। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? ध्यान रखेंगे, सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ध्यान रखेंगे, सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख है, ध्यान रखेंगे, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है, ध्यान रखेंगे, इंद्र, पुरंदर। गायत्री मंत्र है, ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद के 3रे मंडल में, इसको ध्यान रखिएगा। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती हैं, ध्यान रखेंगे, खेल। सोम देवता को समर्पित मंडल है, ध्यान रखेंगे, 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है, ध्यान रखेंगे, 10वां। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? ध्यान रखेंगे, प्रजापति। गद्य एवं पद वाला वेद है, ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है, किसमें है? ध्यान रखेंगे, यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद, ध्यान रखेंगे। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाएं? ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, उद्गाता, अर्धवायु। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित हैं सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित हैं यजुर्वेद से। पुराणों, जिसकी कुल संख्या 18 है, का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, ध्यान रखेंगे, अलबरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता, ध्यान रखेंगे, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? ध्यान रखेंगे, विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है? ध्यान रखेंगे, वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है किसका? दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ध्यान रखेंगे, सांख्य दर्शन।
न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ध्यान रखेंगे गौतम और कपिल। योग मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ध्यान रखेंगे पतंजलि और जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, ध्यान रखेंगे कर्मकांड से। सत्यमेव जयते लिया गया है, ध्यान रखेंगे मुंडको उपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है, ध्यान रखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सी, ध्यान रखेंगे मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन है, ध्यान रखेंगे मनु। रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य, ध्यान रखेंगे महाभारत। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी। महाभारत का अन्य नाम क्या है, ध्यान रखेंगे जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा नाम से किया था कौन, तो ध्यान रखेंगे बदायूनी ने 16वीं सदी में। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया, ध्यान रखेंगे बदायूं ने। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध के जन्म का प्रतीक, ध्यान रखेंगे कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना है, तो ध्यान रखेंगे महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता कौन थे, ध्यान रखेंगे शुद्धोधन। बुद्ध की माता महामाया देवी। बुद्ध का अन्य नाम क्या था, ध्यान रखेंगे सिद्धार्थ। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा सारथी कौन थे, ध्यान रखेंगे कंथक चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किससे जाना गया, ध्यान रखेंगे महाविनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, ध्यान रखेंगे घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया, ध्यान रखेंगे धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ध्यान रखिएगा बोधगया में। निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, ध्यान रखिएगा सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ध्यान रखेंगे त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, ध्यान रखेंगे बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला, ध्यान रखेंगे गौतमी। बुद्ध चरित की रचना अशोक घोष ने की। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुआ था कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व हुआ था कहाँ पे, ध्यान रखेंगे अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुई। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, ध्यान रखेंगे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सवाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, ध्यान रखेंगे वसुमित्र। बुद्ध के पूर्व
पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? ध्यान रखेंगे जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ? ध्यान रखेंगे जातक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। एशिया का ज्योति पुंज कहा गया है बुद्ध को। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे? ध्यान रखेंगे ऋषभ देव, अन्य नाम आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक? ध्यान रखेंगे महावीर।